देखिए बाबू, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अभी तक जो क्वेश्चन किए थे वो क्या था, एक दिन का कहानी कर रहे थे हम लोग, पूरा साल का कहानी नहीं कर रहे थे। तो पूरा साल का जब कहानी नहीं कर रहे थे तो ना डिवेंचर इंटरेस्ट निकाल रहे थे, ना ही इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट निकाल रहे थे। लेकिन अब जो क्वेश्चन दिया गया है वो एनुअली सवाल दिया गया। अभी तक का जो क्वेश्चन था वो एनुअल सवाल नहीं था, ये जो क्वेश्चन है ये एनुअल सवाल है। एनुअल मतलब पूरा साल का सवाल दिया गया, इसलिए पिछला जो सम्स किया उसमें ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं बोले, जो ओपनिंग वही क्लोजिंग मानो। लेकिन अब जो दिया गया है पूरा साल का सवाल बनेगा, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फॉलोइंग बैलेंस कब दिख रहा है, 31/3/2018 को कितना दिख रहा है, बुक्स ऑफ द पी लिमिटेड 12% डिवेंचर 4 लाख, डिवेंचर सिंकिंग फंड 3 लाख, डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट 3 लाख। ध्यान से देखिए, डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट कितना 3 लाख, सिंकिंग फंड और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट दोनों 3 लाख, लेकिन इन्वेस्टमेंट का दाम नॉमिनल वैल्यू कितना है 3,60,000। नॉमिनल वैल्यू कितना दाम है 3,60,000, जिसका अभी दाम कितना दिख रहा है 3 लाख रुपया दिख रहा है। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है एनुअल कंट्रीब्यूशन टू द सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड होता क्या है, हर साल हम लोग क्या करते हैं, फंड में अपना प्रॉफिट का कुछ साइड हम लोग उसमें डाल के रखते हैं। तो हर साल डालते हैं। तो क्वेश्चन में बोल दिया है कि एनुअल कंट्रीब्यूशन 31 मार्च को कितना कर रहे हैं हम लोग 64,000। एनुअल कंट्रीब्यूशन कितना कर रहा है 64,000। नेक्स्ट, उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, 31 मार्च 2019। देखो चिल्ला के दिख दिया, इसका मतलब एक डेट क्या दिखा 31/3/2018 और एंडिंग डेट क्या दिख दिया 31/3/2019। मतलब इसको हम लोग ओपनिंग डेट क्या बोल सकते हैं 1/4/2018। तो ओपनिंग डेट क्या हुआ मेरा 1/4/2018 और क्लोजिंग डेट मेरा क्या हो गया 31/3/2019। ऐसे भी एनुअल है, मतलब एक साल का होता है। तो ओपनिंग यदि हमको पता है 1/4/2018 तो क्लोजिंग क्या होगा 31/3/2019। ये तो सबको पता है, कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर, इसमें किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, उसमें क्या बोल रहा है कि ऑन 31 मार्च बैलेंस एट बैंक वाज 1,60,000। बैलेंस कितना दिख रहा है 1,60,000 का चीज, वो अभी इग्नोर मारिए। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखिए क्या बोल रहा है ऑन द सेम डेट। तो बैंक बैलेंस बोल रहा था 1,60,000, उसका कोई अभी काम नहीं करना है। बोला ऑन द सेम डेट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव, उसी दिन इंटरेस्ट भी रिसीव हो रहा है। कितना रिसीव हो रहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ध्यान से देखो, बोल रहा है कितना इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव हो रहा है हम लोगों को। ध्यान से देखिए, बोल रहा है इन्वेस्टमेंट वेट 10%। इन्वेस्टमेंट रेट कितना था, इन्वेस्टमेंट देखो 10% दिया हुआ है सर। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में कितना परसेंट दिखा रहा है 10%, 10%। देखिए दिख रहा ना, डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 3 लाख, ब्रैकेट में देखो दिख रहा है 10% ऑफ द 3,60,000 सिक्योर्ड बॉन्ड। मतलब इंटरेस्ट कितना मिलेगा 10% ऑफ 3,60,000। ठीक है सर, जो नॉमिनल वैल्यू रहेगा उसके ऊपर। आगे बढ़ते हैं सर, यहां तक हो गया। फिर क्या बोला, इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड, इन्वेस्टमेंट को बेच दे रहे हैं। कितना में बेच रहे हैं 105 में बेच रहे हैं। 100 का चीज कितना बेच रहे हैं 105 में बेच रहे हैं। ठीक है ना, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा वो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोला उसी के बदौलत फिर क्या कर रहा है रिडीम्ड कर रहा है। कितना में रिडीम कर रहा है एट पार। देखो बाबू, यहाँ पे पिछला जितना क्वेश्चन करता था तो उसमें बोलता था इतना शेयर इतना इन्वेस्टमेंट बेच रहा है, इतना इन्वेस्टमेंट बिक रहा है। यहां पे ये नहीं बोला कि कितना इन्वेस्टमेंट बिक रहा है, मतलब पूरा ही इन्वेस्टमेंट बिक रहा है, सारा ही इन्वेस्टमेंट बिक रहा है। वहां पे पिछला जो क्वेश्चन किए हैं हम लोग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक दिया हुआ है उसमें हम लोग क्या किए थे, उसमें बोला हुआ था क्या कि इतना डिवेंचर रिडीम कर रहे हैं। लेकिन यहां पे वो नहीं बोला कि कितना डिवेंचर रिडीम कर रहे हैं, मतलब पूरा ही डिवेंचर रिडीम कर रहे हैं। यदि क्वेश्चन साइलेंट है या तो बोल देगा ऑल शेयर ऑल इन्वेस्टमेंट और ऑल डिवेंचर रिडीम्ड और सोल्ड। यदि नहीं बोला है तो यदि डिवेंचर रिडीम्ड और सोल्ड के बारे में बोल रहा है लेकिन डेटा नहीं दिया, अमाउंट नहीं दिया कि कितना होगा, तो हम लोग अज्यूम क्या करेंगे कि पूरा गया, पूरा बेच दे रहा है।
और पूरा ही रिडीम कर दे रहा है। ठीक है ना, तो ये हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो चलिए बाबू, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। डिवेंचर का ओपनिंग बैलेंस 14818 बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी कितना होगा, 4 लाख रुपया। ठीक है सर। नेक्स्ट 1418 बाय बैलेंस बीडी, फंड देखिए कितना है, 3 लाख रुपया। नेक्स्ट डिवेंचर इन्वेस्टमेंट कितना है, टू बैलेंस बीडी 1418 कितना बोला बाबू, 3 लाख रुपया। ये तो सर पुट कर दिए हम लोग, आराम से पुट कर दिया। उसके बाद क्या बोला, फंड में हम लोग ट्रांसफर किए 64,000, दिख रहा है ना, फंड में हम लोग ट्रांसफर किए हैं 64,000, माने फंड में पैसा आ रहा है, फंड में पैसा आ रहा है, मतलब इधर आएगा पैसा आ रहा है। बाय कब आ रहा है, ईयर एंड में 31/3/19 को। बाय जो पैसा आता है उसको सरप्लस बोलते हैं, क्योंकि सरप्लस से ही पैसा कट के आता है, प्रॉफिट लॉस से ही पैसा कट के आ रहा है। तो बाय सरप्लस अकाउंट कितना है सर, कितना आ रहा है, 64,000, 64,000। ये क्या था, एनुअल कंट्रीब्यूशन था। ठीक है बाबू। उसके बाद उसी में देखिए क्वेश्चन में क्या दिख रहा है कि इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट भी मिल रहा है, तो फिर लिखिए 31/3/19 बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना बाबू, दाम कितना था, 3,60,000। भले ये इन्वेस्टमेंट 3 लाख दिख रहा है, लेकिन इसका नॉमिनल वैल्यू कितना दिख रहा है, क्वेश्चन में 3,60,000 दिख रहा है। ठीक है ना, नॉमिनल वैल्यू कितना दिख रहा है, 3,60,000 दिख रहा है। तो 3,60,000 के ऊपर उसको 10% मिलेगा। यदि मान लो क्वेश्चन में यहाँ पे तो जैसे कम है, यदि मान लो क्वेश्चन में कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट का सोच होगा कि सर ये 4 लाख रहेगा तो 3,60,000 का 4 लाख है, फिर भी इसी के ऊपर निकलेगा। इंटरेस्ट सब समय नॉमिनल वैल्यू जो दिया हुआ है उसके ऊपर निकलता है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, यहां तक हो गया। तो ये 3,60,000 का 10% कितना आएगा बाबू, 36,000। ठीक है, 3,60,000 का 10% 36,000। आप देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, बोल रहा है कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग बेच रहे हैं, सारा इन्वेस्टमेंट को बेच दे रहे हैं। कितना में बेच रहे हैं, 105% में बेच रहे हैं। कितना में बेच रहे हैं सर, 105% में। ठीक है ना, कितना में बेच रहे हैं, क्वेश्चन में बोला है 105%, सोल्ड एट 105%। यहां पे बाबू दाम नहीं बोला कि कितना में बेच रहे हैं, डायरेक्ट बोल दिया 105% में बेच रहे हैं। ठीक है ना सर, तो ध्यान से देखिए, डायरेक्ट यदि बोल रहा है 105% में बेच रहे हैं, इसका मतलब यदि हम लोग सेल वैल्यू निकाले, क्योंकि सेल वैल्यू तो यहाँ पे दिया नहीं है, अभी तक क्वेश्चन में बोल देता था कि 24,000 का चीज इतना % में बेचा, इतना का चीज इतना में बेचा। यहाँ पे तो सब बोला नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ सेल क्या होगा, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड कितना, डायरेक्ट बोला सर, मेरा पूरा बेच दे रहा है, कुछ नहीं बोला, मतलब पूरा पूरा नॉमिनल वैल्यू कितना है, 3,60,000। पूरा नॉमिनल वैल्यू कितना है, 3,60,000। इसको बेच कितना में रहे हैं, 105 में, मतलब 3,60,000 था 100 के लिए, तो 105 के लिए कितना होगा, तो कितना आ जाएगा बाबू, ये ध्यान से देखिए, 3,78,000, 3,78,000। तो सेल वैल्यू कितना आ गया मेरा, सेल वैल्यू आ गया 3,78,000। तो लिख दो बाय बैंक सेल में, हम लोग यही करते थे, जितना हम बेचते थे बाय बैंक लिखते थे। तारीख कितना, 31/3/19 बाय बैंक 3,78,000। क्या है सर, ये सेल है, बाय बैंक 3,78,000। ठीक है सर, यहां तक क्लियर हुआ, समझ में आया। उसके बाद ध्यान रखिए क्या बोला गया, क्वेश्चन में सारा ही बेच दिया है, यहां पे कोई प्रोपोर्शनेट नहीं है। अभी तक जो 2 सम्स किए थे उसमें प्रोपोर्शन निकालते थे कि इतना के लिए इतना, तो इतना के लिए कितना, लेकिन इस सवाल में प्रोपोर्शन नहीं है। क्या बोल रहा है,
बोल रहा है कि 3,78,000 में बेचिए। दाम कितना था? 3,00,000। मतलब 3,00,000 का चीज 3,78,000 में बेचे तो प्रॉफिट हुआ सर। तो लिख दीजिए यहाँ पे टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू सिंकिंग फंड अकाउंट कितना? 78,000। कितना में? 78,000। कैसे आया? 3,78,000 रुपये दाम था सर, जिसमें से 3,00,000 रुपया उसका कॉस्ट वैल्यू था। 78,000 मेरा प्रॉफिट हो गया। अब हम लोगों को पता है जो प्रॉफिट जो होता है, जो प्रॉफिट ऑन सेल होता है वो कहां जाएगा? यहाँ पे। लॉस यदि होता तो इधर आता और उसका कहां आता? यहाँ पे आता। तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पे लेके आइए बाय डिवेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डिवेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट 31/3/19 कितना सर? 78,000। अब क्या बोला क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोल रहा है डिवेंचर को रिडीम कर दे रहे हैं। कितना में? एट पार में। इसका मतलब ये जो 4,00,000 का डिवेंचर है वो 4,00,000 का चीज 4,00,000 में ही बेच दे रहे हैं। 4,00,000 का चीज कितना में बेच दे रहे हैं? डायरेक्ट बोल दिया 4,00,000 का चीज कितना में बेच दे रहे हैं? 4,00,000 में ही बेच दे रहे हैं। तो जब 4,00,000 का चीज हम लोग 4,00,000 में ही बेच दे रहे हैं तो कोई झमेला ही नहीं है, कुछ नहीं है सर। तो या तो आप यहां पे डायरेक्ट टू डीआरआर में भेजो, ठीक है ना, या फिर डायरेक्ट डिवेंचर फंड लिख दो, डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर कितना? 4,00,000। कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो 4,00,000 का चीज 4,00,000, ठीक है सर। तारीख कितना? 31/3/19। अब सर बैलेंस कर दीजिए। अब तो कुछ बचा ही नहीं आपके पास। तो ये देखिए टोटल, ये तो टोटल बैलेंस खा जाएगा, क्योंकि सारा जब बिक जा रहा ना तब फिर कोई झमेला ही नहीं है। जब सारा बिक जाए तब कोई झमेला नहीं है, ठीक है। जब सारा बिक जाए तो कोई भी झमेला नहीं है। अब इसको बैलेंस करिए, इसका टोटल करिए बाबू, कितना आएगा? ध्यान से देखो, इसका टोटल 4,78,000, 4,78,000। अब सर ये तो आपको डीआरआर में जाना पड़ेगा, रिडीम कर रहे हैं पूरा 4,00,000 का चीज। तो सर डीआरआर में जाओ या फिर जनरल रिजर्व लो, बात बराबर है, ठीक है ना। तो डीआरआर की जगह में क्या लिखेंगे हम लोग? जनरल रिजर्व 4,78,000 31/3/19 बस।